वो है नौका वाला सारे साफ करा, क्या करेगा पंचायत की जमीन साफ है। हम कह दिया जोड़ की जमीन को साफ कर ले, आई जान में। हाँ। को अब शामलात की है और कोई फिरने की जमीन है, सारी उसके अंदर लिखी हुई होती बाकायदा। की तस्वीर और लगातार और प्रशासन जिन्होंने पर्ची दी उनका चौक बनवा दिया, जिन पर्ची दी उनके आगे चौतरे गली के अंदर कोशिश की दादा लाई से कौन है पंचायत में? सरपंच बैठा जन सा सब बते गांव पंचायत में है। बोले जोड़ की जमीन में तो 158 मकान है। अब पढ़ने के लिए हम तैयार हैं और जोड़ की जमीन हमारे पास है नहीं, और ये जबरदस्ती सरपंच हमारे से कर रहा है और मजिस्ट्रेट टाइम दे रहा था 15 दिन। भी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं खरखड़ी गांव के अंदर पहुंचा हूं भाई। प्रशासन पहुंचा अपना हमला ठमला लेके भाई दिखा दे भाई एक बारी जो कब्जे हैं वो तुड़ाने के लिए, और पिछली साइड दे दे पूरे ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। और मेरे साथ सर नमस्कार। सर आपका? नीतीश कुमार है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एसडीओ। अच्छा जी। क्या कुछ बता सकते हो क्यों आप ये प्रशासन लेके पहुंचे हो? प्रशासन लेके डीसी ऑफिस से एक ये ऑर्डर जारी हुआ था। ऑर्डर में ये कहा गया था कि खसरा नंबर 148 में कुछ अवैध पशु बांध रखे हैं, तो वो अवैध कब्जे हटाने हैं। तो ये मेरे पास ये ऑर्डर आए थे डीसी साहब के, तो फिर इसी पे अब एक पार्टी उसका विरोध कर रही है कि जी हमें अग्रिम में नोटिस नहीं मिला, तो ये मांग कर रही है कि जी मुझे कुछ टाइम दिया जाए। लेकिन जो पंचायत की जो ये टीम है वो ये कह रही है कि इनको नोटिस एडवांस में दिया जा चुका है, और उसके बाद भी ये चीज़ें ये मिस की इनकी तरफ अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। ये जो सारा जो पंचायत कराने लग रही है जो जी। अच्छा जी जी, तो अब ये इसमें वही अब पंचायत की भी पंचायत तरफ से भी हैं सदस्य और गांव के भी सदस्य हैं। जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि नहीं अभी हमें कुछ, हाँ, कि ये इनका ये कहना है कि ये जो जमीन है ये पंचायत की है, हम जोड़ के लिए आए हैं। ठीक है। और इसमें जो खसरा नंबर 148 जोड़ के लिए, हाँ, वो जो तालाब से सटी हुई जमीन का दिया हुआ है। अब इन एक टीम का ये कहना है कि जी 148 जो खसरा नंबर है ये पूरा ही सारा 148 है। इनका ये कहना है कि जी आपके तालाब के जो आपके ऑर्डर सिर्फ तालाब के हुए हैं, तो सर आप सिर्फ तालाब को हटाओ। लेकिन अब खसरा नंबर 148, अब उसी पे अभी ये हो रहा है कि मैं एक बार खंड विकास पदाधिकारी से फिलहाल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या मैटर है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पूरे मुद्दे का पता नहीं है। मैं तो आज बस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में आया हूँ, और ये जो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो ये है, तो कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, मैं तो इसके लिए आया हूँ। तो बाकी मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्या है, और उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा क्योंकि ही इज मोर वेल कन्वर्जेंट ऑफ द मैटर, क्योंकि वहीं देख रहे हैं, उनके ही जुडिक्शन में है ये। तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार यहाँ पे आएँ, और क्या जो मुद्दा है वो जो भी ग्रामीण है जो थोड़े बहुत जो मिसकी ये विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनको समझाए और चीज़ों को अच्छे तरीके से चीज़ें मैंने शांतिपूर्वक तरीके से हर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए। ये जो दूसरा पक्ष ने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए वो तालाब की जगह है, क्या कुछ अभी डॉक्यूमेंट मैंने कोई देखा नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट देखने से पहले इसीलिए चाह रहा था कि एक बार खंड विकास पदाधिकारी से एक बार मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उनसे मैं थोड़े ब्रीफ में ले लूँ, उसके बाद मैं दोनों पार्टीज को बोलूँगा अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, क्योंकि अभी तक के जो डीसी के ऑर्डर जारी हुए हैं उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी न्यायालय द्वारा इस जो गतिविधि पे कोई रोक नहीं है। तो जो ये एक्टिविटी होनी है हटाने की, ये होनी है, हाँ, तो इस पे अभी कोई रोक नहीं है। मैंने इनको ये बोला कि आपके पास कोई अगर स्टे ऑर्डर है तो दिखाइए, तो इन्होंने अभी इनके पास कोई स्टे ऑर्डर है नहीं। लेकिन मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि दोनों पार्टीज आपस में बात करके, और साथ में जो जिनके जुडिक्शन में आता है उनको भी मैं इसमें सम्मिलित करके कैसे भी करके जो भी कार्य मिला है इसका संपादन करूँ, और आपस में किसी तरीके का द्वेष ना उत्पन्न हो।
सर अभी लग तो आप मतलब जो तालाब की जगह के लिए आए हो। हाँ, खसरा नंबर 148 और उसमें एक चीज और लिखा हुआ है, तालाब की जमीन और आसपास जो पशु बेड़े बांध रखे हैं उनको हटाने के लिए। अब पशु बेड़े आप भी देखने आपने देखा कि कहाँ, तो तालाब के ऊपर रहते हैं। हाँ नहीं बेड़े वेड़े जो बंद रखे हैं तो वो बांधने के लिए, हाँ तो उसके लिए भी उन्हें वो पूरी वो ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ठीक है। हमारा भी मतलब और जमीन का जो ये नंबर था, वो जमीन का नंबर था, वो ऑलरेडी उसमें दे रखा है कि वो जो खसरा बता रहे हैं, ये बोलेंगे वो खसरा इससे भी आगे जा रहा है, माने ये जो लैंड है इससे भी आगे जा रहा है। तो अब वही है, इस पे एक बार मैं खंड विकास पदाधिकारी से डिस्कस करके कि जी एक्चुअल में क्या सिनेरियो यहाँ पे है, ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता होगी, तो उनसे डिस्कस करके फिर मैं दोनों पार्टीज को करके इसको क्लोज कराने की कोशिश करूंगा। दूसरा पक्ष आप ही हो क्या, जो पीड़ित हो? हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाई जी आने के लिए। ऐसे नाम है, बताओ सर। मैं कैलाश संदर गांव खरकड़ी से बोल रहा हूँ और 148 खसरा नंबर के हमारे प्लाट भी आते हैं इसके अंदर तो, और पंचायती जमीन है जोड़ के लगती हुई, उस पर हमारा काफी सालों से कब्जा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी हुई है, जिसके पास पंचायती जमीन है उसके पैसे भराए जाओ, उसके भरने के लिए हम तैयार हैं। और जोड़ की जमीन हमारे पास है नहीं और ये जबरदस्ती सरपंच हमारे से कर रहा है और मजिस्ट्रेट टाइम दे रहा था 15 दिन का, जो कि सरपंच प्रतिनिधि सरपंच का वो कह रहा है कि टाइम नहीं दी जाएगा, सरपंच को बोलने नहीं दे रहा, आप ही मतलब बोल करके हमारी बातों को काट रहा है और जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। जो कि जोड़ के अंदर काफी मकान है उनको तो छेड़ नहीं रहा, एक साइड जोड़ के रोक रहा है, कभी तो ये बना रखा पार्क बना रखा जोड़ के अंदर, और एक साइड में मतलब जोड़ की जमीन ज्यादा छोड़ दी है, आगे तक जोड़ की जमीन है और दूसरी साइड जोड़ है उसको खाली नहीं करवाया। और इसकी आपकी जो साइड में है 3 जोड़ियां हैं उनकी पैमाइश नहीं करवाई और ये रिंजिस इसको पर्ची नहीं देने के कारण, रिंजिस के कारण हमारे ऊपर दबाव और प्रेशर बना करके हमारे ऊपर दुर्व्यवहार कर रहा है। तो कितने मकान को आज प्रशासन हटाने के लिए आया? ये नोटिस इसने 14 मतलब आदमियों को नोटिस दिया था, जिसमें से 6 आदमियों के हटाने के लिए ही वैध कर रहा है। तो बाकी पे क्यों नहीं करने लग रहे? बाकी पे कार्रवाई क्योंकि इसने पर्ची ले रखी, उन आदमियों को तो जमीन भी छोड़ दी इन्होंने और आगे से मतलब उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। बाकी जिसकी मतलब जिन्होंने पर्ची दी उनका आगे, किसी के आगे चौक बना दिया, किसी ने चौतरे बना रखे हैं गली के अंदर, उनके आगे तो जमीन इस गली को भी बड़ा चौड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा है, तालाब के अंदर दीवार निकाल रहा है। और इसने फिरनी के अंदर मतलब लैट्रिन बाथरूम बनवा रखे हैं और फिरनी के अंदर इसने काफी काम गलत कर रखा है और जोड़ के अंदर भी गलत कर रखा है। कुएं की जमीन में इसने तालाब बना दिया, जो कि हमारे पूर्वजों का 146 का 3 नंबर किला है, उसने तालाब बना दिया उसमें, जो हमारे साथ इतनी रंजिश कर रहा है। हमारे पूर्वजों की मतलब जमीन के और तालाब को भी, उसको कुएं को भी ढाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो आज ये हटाने हैं, जो आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो, तो आपने दिखा दिए? पूरी निशानदेही है, देखने के लिए मैंने बोला था देख लो, परंतु देख नहीं रहे हुए। जो आपके पास इनके पास कन्फर्म है जो कागज चाहिए, जो आप समलायत की जगह में? इसलिए अटेस्टेड है, तहसील की अटेस्टेड कागजात हैं और जैसे पंचायत की जमीन में सारा गांव की कोई माल की जमीन का वाली वारिस नहीं है, हर गांव सारे गांव वालों के पास पंचायती मालिक है, इसका कोई पैतृक दादा लाई जमीन किसी की नहीं है। ये तो या तो सारा गांव इतना हटवाता है तो सारा गांव के हटवा। कितने नाजायज कब्जे हैं? नाजायज कब्जे तो बहुत ज्यादा है जी, 148 भी कोई छूटे हैं कब्जे? आपसे ही शुरुआत करने लग रहे हैं? 1975 में जैसे ही मतलब लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जे किए थे, तालाब पर नहीं पंचायती जमीनों पर कब्जे किए थे, उनके सरकार ने पैसे भरा लिए थे 50 रुपये मरले के हिसाब से, और ये अभी ये सरकार की पॉलिसी के तहत ये पैसे भरवा लो, हम भरने के लिए तैयार हैं। आज तक कभी किसी कब्जे नहीं छूटे गांव से? ना कभी किसी के नहीं छूटे, किसी के नहीं छूटे, नोटिस तो दिए हैं। चलो भाई, वीडियो में आपने सुन लिया, सरपंच से भी बातचीत कराएंगे, जो सरपंच प्रतिनिधियों से बातचीत कराएंगे। आप लगातार मैं डीसी साहब से मिला था और डीडीपीओ से मिला था और बीडीओ से मिला था। बीडीओ ने ये बोला था भाई पंडित जी तेरे पैसे भरवा लेंगे, आगे तेरे तंग नहीं करेंगे, मैं बोल दूंगा सरपंच को। आज बीडीओ साहब यहाँ पे आए नहीं है, मैंने उनको बता दिया था हमारी 450 गज के लगभग जमीन है और उसके कृपया करके हमारे पैसे भरवाए जाएं, परंतु ये आज हमारे पर फोर्स ले आकर के नाइंसाफी करने का काम कर रहे हैं। क्या करे तो हमारे को पता नहीं, फोर्स आएगी ना आएगी, सुबह फोर्स आएगी, तुम्हें कार्रवाई करा तो फोर्स दिए है, फोर्स लिए आ गया, हमें क्या पता, बिना तब कानूनी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई क्या करेंगे हम? ये पॉलिटिशियन
दबाव डाल रहे हैं पॉलिटिशियन, नहीं तो कोर्ट के ऑर्डर है इसके पास, नहीं इसके पास कोई निशानदेही 12वें महीने की 3-4 को इसने निशानदेही करवाई थी, आधा काम की करवाई थी, आधे की रोक ली थी, आपका की रोक ली थी, उरे की करवा दी। इस पर आज तक कोई निशानदेही नहीं दिखा रहे हो, और यो जबरदस्ती डाल के ने पहले देखा था तालाब खाली करवाऊंगा, ईब कह रहा है शिमलात खाली करवाऊंगा। 14 ग्राह के नोटिस काटे इसने, मेरे हाथों में गए हैं, 14 के चौकीदार लेके आया था, मन को उनके सबके देखे हैं, और इन पर 6 पे जो कार्रवाई कर रहा है, 14 पे बाकी। ये आपने आरोप लगाने लग रहे हो, एक तरफी कार्रवाई क्यों करने लग रहा है? ये कह रहा हूँ मैं, एक तरफी क्यों कर रहा है, सारा सहमति काम करो, हमें अपना खुद भी हटा सकते हैं, जो सारा सहमति करेगा, हमारा गलत करे है, सारा काम का समाया काम करना चाहे तो हमारा कर दो कोई। ताई जी क्या करे हो आप? भी तो पंचायत में है, वो कुछ इसकी दादा लाई से कौन है पंचायत में? सरपंच बैठा जन सा सब बते गांव पंचायत में है ना, सारा जोड़ खाली कर दे, हम खाली कर देंगे, हमारे पास जोड़ भी सही भी नहीं है, हमारे पास पंचायत है, पंचायत खाली करवाना सारी हम कर देंगे। तीसरे दिन ये लठ देव हर लाए जी हमारा। आपकी भी जगह आ रही क्या? आपकी भी जमीन आ रही है? हमारी है, 20 सरपंच आ लिए, उसने कौन खाली करवाई, ये कुकर करावा है। सरपंच आंदा है, कौन सरपंच नहीं, सरपंच सजन से आंदा है, कौन सरपंच आ जाए, वो कहा जो उसका आदमी आ जाए खड़े आके ने की मोर का भी गलत उपयोग कर रहा है जी, आप सरपंच की मोर का गलत उपयोग कर रहा है, जो आप मोर रखता है, आप ही साइन करता है, आप ही मतलब वो करता है, दस्तखत करता है, इसका प्रूफ है, जाते हैं तो साइन भी नहीं करता है। मैडम तो आज देखिए हमने, मैडम सरपंचनी तो आज देखी हमने इस वगड़ में, संतोष कुमारी, आज तक इस कार्रवाई कितनी हुई है इस पर, सफाई चली इसकी, दीवार लिगड़ी। सरपंच साहब कहाँ पे, उनसे बात करेंगे। चलो भाई, वीडियो ना शेयर जरूर करो। खरकड़ी गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ, और सीधी तस्वीर आप ग्रेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो। मैं हूँ संजय दुवन चन्नत, और लगातार ये जो बातचीत चलने लग रही थी, सरपंच से बातचीत करांगे। कहाँ बैठे है भाई सरपंच? कैमरा दाऊ रख भाई, इस घर में बैठे। चलो इसे घर में आएगी, चलो आ जा भाई, साथ के साथ आ जाए। बुरी को सा मकान बैठे, इसमें बैठेंगे। सरपंच साहब तो बात करनी थी बुरी, 2 मिनट। सरपंच साहब आप हो क्या? कौन से सरपंच? ये आप प्रतिनिधि हो क्या? है कोई नहीं, प्रतिनिधि से बातचीत कर लेंगे। एक बड़ा लाइट ऑन, 10 प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच प्रतिनिधि जी प्रणाम जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, देखो बाहर मैं दूसरा पक्ष सुन के आया हूँ, और फोन आने लग रहे थे नौलेक में, हमारा काम ऐसा हुआ है, और आप आओ हमारी आवाज सुनो। देखो एक पत्रकार का तो काम में हुआ आवाज करना, और मैं यह मानू दोनों पक्षाएं सुनीजिए, महकमे की सुनीजिए तो अच्छी बात हुआ। और तो देखो ये बार आरोप लाने लग रहे हैं आप पे, देखो मैं तो सीधी बात कह रहा करूँ, ज्यादा घुमा कर आरोप लाने लग रहे हैं भाई, 6 आदमी और टारगेट करने लग रहे हैं, और बाकी जो आदमी है नहीं उनको टारगेट नहीं करने लग रहे हैं, हमने वोट नहीं दिए सर। इन बात में कितनी सच्चाई है? सर ऐसा है, वोट का तो यहाँ कोई मैटर होता ही नहीं, वोट का मैटर होता है जिस दिन वोटिंग होती है, उसके बाद में कोई मैटर नहीं, कोई बन गया जो बन गया वो सबका ही होता है। वोटिंग तो होती है, उसमें क्या कोई किसी ने वोट दिया किसी ने ना दिया, इस बात का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात रही, ये जोड़ की जमीन है, शामलात की भूमि है, यहाँ इनका कोई मैटर नहीं है। पंचायत इस पे 4 दीवारी निकाल रही है, ठीक है सर, और 4 दीवार निकाल रही है, जो इनके कब्जे हो कब्जे हटवा रही है। जोड़ की जमीन की जोड़ की सफाई करवानी है, गांव की काम तो करने हैं ना जी, तो इनका क्या मैटर है बताओ। बाकी पूरे हम 4 दीवारी निकाल ले, किसी ने मना नहीं किया, तो इनने क्यों कर रखा है? ये वो है जो तालाब की जमीन है ना, उस पर तो निकाल ले, हमारी जमीन है समलायत की। तालाब की जो जमीन की बात कर रहे हैं, तालाब की जमीन और शामलात की जमीन को इनकी है, वो भी पंचायत की है, पंचायत की है। पंचायत की मर्जी होती, पंचायत कहीं अगर शामलात की भूमि में और कहीं काम करना चाहेगी तो वो काम करेगी, कोई रुकावट डालेगा तो फिर पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी पड़ेगी। एक सवाल मैं मेरी तरफ से करूं, जो नोटिस देने लग रहे हो आप, वो तालाब की जमीन का है कि वो जो समलायत है, दोनों चीज का है? नोटिस के अंदर तीनों चीज लिखी होती है, नोटिस ये छपे हुए होते हैं, उसके अंदर जोड़ की लिखो आप, शामलात की है और कोई फिरने की जमीन है, सारी उसके अंदर लिखी हुई होती है बाकायदा। तो जो खाली एक जगह को वो खाली छोड़ते उसमें वो नाम लिख दिया भाई, उसमें जोड़ नहीं लिखा हुआ तो जोड़ की लिख दी, वो तो आप नोटिस चेक कर सकते हो, उसके अंदर लिखा हुआ शामलात की भूमि भी है।
तो उसमें कोई खास बात नहीं। ये ये ना बात ये बार आप आरोप लाने लग रहे थे, मतलब किसी की गाड़ बीड़ी कर दी, चोरी कर दी, आपके आदमी काम कर रहा है, चौतरा बनवा दिया, किसी के टॉयलेट भी बाहर बनवा रखी, फिर नहीं 44 फुट की थी, 26 फुट की कराई दी। सरपंच सर, ऐसा साहब है। यहाँ आरोप लगने लगे। सुनो। भाई साहब बेटा कैमरे आके बैठे यार, बार बार सुनो मेरी बात को, हमने ना तो कोई फिरनी बीड़ी कराई, ना हमने कोई चोरी करवाई। 44 फीट की फिरनी है, उसका काम रुकवा रखा है, खाली करवाने लग रहे हैं कब्जे। आप जाके देख सकते हो, वहां पे पुराने जहाँ पंचायत का खुद का कब्जा था, पंचायत की कोई चीज बनी हुई थी, उसको हम तोड़ रहे हैं। स्कूल वालों को नोटिस दे रखे है, गांव वाले जो जिनके मकान आते हैं उनको नोटिस दे रखे है। तो टाइम तो लगेगा हर काम में। अब ये बात उसमें बताओ, इसमें क्या करेगी सरकार? आप कहीं भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जोड़ की जमीन हो, कोई फिरने की जमीन हो, शमशान घाट की हो, कब्रिस्तान की हो, स्कूल की हो, वहां आप कोई कब्जा नहीं कर सकते। चाहे 100 साल का कब्जा तो भी तोड़ना पड़ेगा। पंचायत भूमि के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते, ना कोई आपको स्टे मिल सकता है, कोर्ट के आदेश है। दूसरा पक्ष अगर इनको स्टे मिलता तो ये ले आते। इन्होंने 2023 के अंदर भी, हम पहले यहाँ सफाई करने के लिए आए थे, उस टाइम भी इन्होंने हमारी मशीन को रोक दिया था। कुछ एक शरारती तो होते हैं, लेकिन चलो हमने ये नहीं सोचा हम क्यों गांव में विवाद करा। सफाई करवा रहे थे, उस टाइम भी इन्होंने यही बात करी थी। फिर मैं चलो जब कभी टाइम लगेगा, सरकार जब इसकी चारदीवारी की कोई बात आएगी जब देखेंगे। तो वो टाइम आ गया तो ये प्यार से खाली करेंगे, जिनकी मर्जी है। नहीं तो बोला फिर से ही कोई खास बात नहीं, के कुंभ का मेला है और 10 दिन पास से इन सटे मिलता हो तो ले लेगा, अपने क्या दिक्कत है। बैठ के समझौते की जो बात थी, इनकी सारी बात मैंने मान ली थी। इन्होंने आदमी भेजे, मेरे पास भी आदमी आए, मैं खुद भी इनके घर गया हूँ। भाई तुम ये काम करने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तुम्हारे जो डांगर पशु, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। जब कभी कोई समय आएगा तो एक अलग बात है, नहीं तो हमने कोई दिक्कत नहीं आपसे। ये बोले हमने 10 फुट जगह दे, मतलब 30 फुट जगह रख लो, हमने क्या दिक्कत है, हमने तो 4 दीवारी काटनी है। बोला ना, हमने तो बोला 1 इंच भी नहीं पड़न देनी, तो पंचायत अपनी कार्रवाई तो करेगी। हमने गांव का गंदा पानी निकालना है, कहाँ निकालें? उसके लिए अगर दीवार ना बनाएंगे तो नाली कहाँ बनाएंगे? गांव का सुधार करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। पंचायत काम कर रही है, लेकिन लोग टांग अड़ा रहे हैं। कोई एक आधा मेंबर भी होगा जो गलत साथ देता होगा, वो उनकी मर्जी है। दीवार निकलेगी तभी तो इसके साथ में को नाली बनेगी, नाली बनेगी तो गंदा पानी को हम आगे नाला में ले जाएंगे। गांव के अंदर पानी की दिक्कत है, अब कैसे करेंगे? अब यहाँ एक वो था पहले का बना हुआ था, हमने वहां बना दी, पार्किंग हो जाएगी। हमारी गाड़ियां थोड़ी खड़ी होनी है, इन्हीं की गाड़ियां खड़ी होनी है, इन्हीं के काम आनी, इन्हीं के बच्चों की शादियों में वो होनी है। हमें क्या करना है? इन्होंने टेंट लगाने हैं। बोले जोड़ की जमीन में तो 158 मकान है, हम किसके मकान फुड़वा देंगे? और फिर रही बात, जब कोई काम होता है तो उसमें समय लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा। जिसका मकान आएगा उसको भी नोटिस भेजेंगे, अभी हमने नहीं भेजा। हमें फिलहाल तो हमें यहाँ को नाली निकालनी है, 4 दीवारी बनानी है, जोड़ की खुदाई करवानी है, यहाँ घाट बनाना है, बस वो पानी पीने के लिए बनाने हैं। आप देखो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, प्रशासन है, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? क्या आपके कोई बात में कोई समझौता आया है? नहीं समझौता किस बात का होना था? कोई सटे हो, कोई कागज कार्रवाई हो रहा है? वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो आए हुए हैं नितिन कुमार जी, उनका काम है। अगर ये कोई दूसरी पार्टी को स्टे के कागज दिखाओगे तो काम को रोक देंगे, और अगर सटे का कोई कागज नहीं है तो पुलिस प्रशासन साथ है, साथ में खड़े होके यहाँ हमारा काम करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो हम डीसी साहब का फिर जा खड़े होंगे जी। हमने क्या है, हमारा को घरेलू तो ये काम है नहीं, पंचायत का काम है। आज नहीं होगा तो अगले घंटे बसा भर के भेजेगा डीसी साहब। और इनमें ज्यादा ताकत होगी तो डीसी कह देगा इनका कब्जा है, तेरे घर आ जा। मन की मेरी जमीन है को नहीं, मेरी जमीन पे तो कब्जा है को नहीं, गाँव की जमीन पे कब्जा है। गाँव ने सरपंच उनके बना रखे है, तो मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते में फिर वो काम कर रहे हैं, हम देख रेख कर रहे हैं, इसमें क्या बात है जी। बाकी सब ने 4 दीवारी निकलवा ली, इनका क्या दिक्कत हो रही है? तो ये बात है सर। बाकी चलो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जाना है। देखो अंकल जी, मैं पहले आपने बताऊं, देखो आप थोड़ी खचाता नहीं है, जो शब्द है ना, जो प्यार प्रेम से कहियो, देख ठीक बात है ना, ठीक बात है। देखो मैं कल ना बोलता ना मैं कुछ और कहता। जैसे इन्होंने दीवार खींची परली साइड जमीन छोड़ करके, हमने बोल दिया था हमारे पास पंचायती जमीन है, इसको आप जैसे वहाँ तालाब में खींच के ले आए ना, यहाँ दीवार खींच ले जाओ, हमारा कोई इतराज नहीं है। और ये पंचायती गांव की सारी गांव की पंचायत भूमि की मालिक, मतलब गांव की जो जमीन है ना उसकी सारी की पंचायत मालिक है, कोई पैतृक दादालाई नहीं है, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। तो ये तो कल हमारा प्लाट भी आता है 148 के अंदर, तो फिर तो वो भी खाली हो जाएगा।
ये तो पहले तोसियाबादी बढ़ने के कारण प्लाट भी दिए थे, ये भी देते हमारे को। जैसे मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, जिसके पास पंचायती जमीन उनके पैसे भराए जाओ काफी साल से। इब जोड़ की जमीन में हम इसको मना नहीं कर रहे, इब जोड़ की जमीन जिसने पर्ची दे रखी उनकी साइड उस पर ना लिखा नहीं होता भाई पंचायती है जोड़ की है, लिख रखा है, लिख रखा है 103 कनाल जोड़, 148 की 103 कनाल जमीन है जोड़ की। बाकी जो शिमलात की जमीन है ना उस पर हमारा कब्जा 103 कनाल के अंदर नहीं है। मेरे पास कागज है, उसके सारा सौदा प्रूफ है, पूरा गांव का प्रूफ ले रहा हूं। और जो कंसील्ड के हिसाब से जो स्कीम में 1952 में बनी थी वो भी मेरे पास है। गांव के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो कागज मेरे से अलग किसी के पास हो। पूरी गांव की जानकारी और पूरी नीति नियत के हिसाब से काम करेंगे। ये तो अपने परली साइड जिन्होंने पर्ची दी उनका तो कब्जा करवा दिया, जिन्होंने पर्ची दी उनका चौक बनवा दिया, जिन पर्ची दी उनके आगे चौतरे गली के अंदर बनवा दिए। और हमारे रंजिश के कारण, पर्ची नहीं देने के कारण वो पंचायती जमीन को खाली करवा रहे। बना है तभी से हमारा साथ खींचातानी कर रहा है ये। और फिरनी के हाँ फिरनी के अंदर नोटिस दिए, इनके 2 नोटिस मेरे पास आए हुए हैं, वो जोड़ के जमीन के हैं, जोड़ की जमीन हमारे पास नहीं है। और इसने फिरनी के अंदर 1,82,000 रुपये जो पोर्टल के ऊपर दिखा रहे हैं, जो भी खर्चा लगा लगभग लैट्रिन बाथरूम, ये जो पंचायत ही खुद फिरनी को रोकेगी तो आम आदमी क्या करेगा। फिरनी गौचरान, कब्रिस्तान और तालाब ये गवर्नमेंट कहती है भाई इसके ऊपर कब्जा किसी का नहीं होगा ना, हम करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो हमारे पास पंचायत की जमीन है, उसके हम पैसे भरने के लिए तैयार है। काफी दिनों से हमारा काफी सालों से हमारा कब्जा है। मजिस्ट्रेट ने 15 दिन का टाइम दिया है, उस पर हम सही है। अगर हाँ सर, चलो भाई जितने भी साथी एक वीडियो में शेयर दियो, कमेंट कर दो और सीधी तस्वीर ग्रेटर रंज की मतलब खरकड़ी गांव से दिखाइए।